गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले सत्र में आपने कला के तत्वों के बारे में पढ़ा था, कला कला क्या है मैंने आप बताएंगे? कला किसी भी कार्य को संपूर्ण दक्षता और पूर्ण सौंदर्य के साथ पूर्ण करना, जिससे उसके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि हो। जैसे गायन एक कला है, अच्छा भोजन पकाना, नृत्य करना। कला अपने आप में कई तत्वों से मिलकर बनी है। लाइन यानी रेखा, आकार यानी शेप, नमूना डिजाइन, बनावट टेक्सचर, रंग कलर्स, प्रकाश लाइट, रिक्त स्थान यानी कि ओपन स्पेस। इसमें से लाइन एवं शेप्स के बारे में हमने पिछले अध्ययन सत्र में पढ़ लिया था। आज हम कला के आगे के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है डिजाइन या नमूना। विभिन्न लाइनों, आकारों, कलर्स और बनावट का अनूठा मिश्रण, जो कि एक सौंदर्यात्मक कलाकृति के रूप में निकल कर आए, उसे हम कहते हैं डिजाइन या नमूना। अर्थात डिजाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, फॉर्म्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स which create some beautiful object. डिजाइन्स कई तरह की होती हैं। नेचुरल डिजाइन्स अर्थात प्राकृतिक डिजाइन, रिलीजियस डिजाइन्स अर्थात धार्मिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स ज्यामिति नमूने, मिक्स्ड स्टाइल मिश्रित नमूने एवं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। नेचुरल डिजाइन में वो नमूने आते हैं जिन्हें प्रकृति से लिया जाता है, जैसे कि सूरज, चांद, तारे, पहाड़, नदियाँ, पेड़, फल, फूल, पक्षी और जानवर। आपने कई तरह के वस्त्र और चादरें और ऐसी देखी होंगी जिनमें प्रकृति से लिए गए इन नमूनों का अनूठा मिश्रण होता है। रिलीजियस डिजाइन अर्थात धार्मिक डिजाइन, जिसमें धर्म और धार्मिक कथाओं से कुछ पात्रों को उकेरा जाता है, या धार्मिक चिन्हों जैसे कि त्रिशूल है या गुंबद है या धार्मिक ध्वज है, इनका उपयोग किया जाता है। कई साड़ियों के जो बॉर्डर्स होते हैं वो विभिन्न कथाओं को कहते हुए प्रदर्शित होते हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण है, या कृष्ण की रासलीला है, या कृष्ण के द्वारा माखन चुराते हुए कुछ दृष्टांत अगर दिखाए गए हैं तो वो धार्मिक नमूनों का उदाहरण है। ज्योमेट्रिकल लाइंस और बिंदुओं का उपयोग करते हुए विभिन्न ज्यामितीय नमूने बनाते हुए जब कोई डिज़ाइन बनाई जाती है, कोई नमूना बनाया जाता है, तब हम उसको ज्यामिति डिज़ाइन कहते हैं, जिसमें आड़ी, तिरछी, सीधी और वक्र रेखाओं और बिंदुओं का उपयोग किया जाता है तथा तरह तरह की आकृतियाँ जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, विभिन्न आकृतियों का उपयोग किया जाता है। मिक्स्ड स्टाइल से तात्पर्य है एक से अधिक डिजाइन्स का उपयोग करते हुए जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि किसी डिजाइन में हमने कुछ चीजें तो नेचर से ले ली, चांद, सूरज या पेड़ पौधे इत्यादि, कुछ चीजें हमने धार्मिक उससे ले ली, जैसे कि उसी डिजाइन में हमने ध्वजा या त्रिशूल इस तरह का कोई वो दे दिया, या ज्योमेट्रिकल डिजाइन को साथ में लेते हुए कोई डिजाइन जब हमने बनाई है तो हम उसको मिक्स्ड स्टाइल कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन यानी कि भावात्मक डिजाइन, जिसमें कि कोई भी विशेष जो कलाकार होता है वो अपने मनोभावों को एब्स्ट्रैक्ट रूप में प्रदर्शित करता है, जिसे वही स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि उसने उसमें क्या बताने का प्रयास किया है, और ये सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है। बनावट यानी कि टेक्सचर को हम किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट की टेक्टाइल सरफेस क्वालिटी कहते हैं। टेक्टाइल सरफेस क्वालिटी यानी कि सतह की वो क्वालिटी जो कि हमें टच के द्वारा या विजुअल के द्वारा फील की जाती है। तो अगर शॉर्ट में देखें तो टेक्सचर इज द
tactile surface quality of the material और object, it is the feeling of the object, जो कि उसको देखने पर से आप देखेंगे कोई डिज़ाइन जब आप देखते हैं तो देखने पर ही लगता है कि वो बहुत स्मूथ या चिकनी है। मार्बल, ग्रेनाइट आदि फर्शों को जब आप देखते हो तो देखते ही पता चलता है कि ये बहुत चिकनी है। कुछ सतह होती है खुरदरी और दरदरी। रेत से बनी हुई जो डिज़ाइंस होती हैं, जो नमूने होते हैं, सैंडी डिज़ाइंस या सैंड डिज़ाइंस, उनको हम देखने पर से महसूस कर लेते हैं कि वो खुरदरी डिज़ाइंस हैं, या आप छू कर भी महसूस कर सकते हैं कि उसमें दरदराहट है। ऊन या वो रुई से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, हाथ लगाने पे पता चलता है सॉफ्ट टॉयज़ की वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम बनी हुई हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि लकड़ी है या पत्थर है वो बहुत हार्ड होते हैं, जिनको छूने से महसूस होता है कि उनको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रकार जो आते हैं वो टेक्सचर के प्रकार हैं कि जो सतह है वो चिकनी है, नरम है, मुलायम है, हार्ड है, खुरदुरी है, दानेदार है या रेखादार है। नेक्स्ट है कलर, रंग। रंग के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अंधेरा सा है। ये रंग ही हैं जो हमें जीवन में आकर्षण लेके आते हैं, जीवंतता लेकर आते हैं, जोश लेकर आते हैं। रंग रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ द लाइफ। रंग जो है वो हमारी लाइफ के जीवन के अंधेरेपन को ख़त्म करते हैं और एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट में सुंदरता लेकर आते हैं। वैसे तो पेंसिल स्केच से बनाई हुई, शेडिंग से बनाई हुई डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब आप उनमें रंग भर देते हैं तो उनके आकर्षण में बहुत ही बढ़ोतरी हो जाती है। रंग अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसके बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि रंग कितने प्रकार के होते हैं, रंग कैसे बनते हैं। कुछ रंग गर्म होते हैं, कुछ रंग ठंडे होते हैं, कुछ रंग आँखों को सुकून देते हैं तो कुछ रंग आँखों में अपने आप में नया जोश पैदा कर देते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो छोटी चीज़ों को बड़ेपन का आभास कराते हैं, तो कुछ रंग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी एरियाज को, क्षेत्र को छोटेपन का आभास कराते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश के बिना सब कुछ अंधेरा है, बिना प्रकाश के, बिना लाइट के आप कुछ भी देखने में संभव नहीं है। प्रकाश दो तरह का होता है, नेचुरल अर्थात प्राकृतिक प्रकाश यानी कि सनलाइट, और दूसरा है आर्टिफिशियल प्रकाश जो आपको बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि, लैंप इत्यादि के द्वारा प्राप्त होता है। सनलाइट जो है वो हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसीलिए जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो उसके प्रत्येक कक्ष में सनलाइट के आने की पूरी व्यवस्था रखते हैं, खिड़की, दरवाजे एवं रोशनदानों के द्वारा। सनलाइट न केवल हमें प्रकाश देती है बल्कि कक्ष में उपस्थित सीलन को भी दूर करती है और विभिन्न जीवाणुओं का भी नाश करती है। वहीं जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइट, तो आर्टिफिशियल लाइट भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जनरल लाइट्स जो पूरे कक्ष को प्रकाशमान कर देती हैं, और कुछ होती है स्पॉट्स लाइट जो केवल पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष पर ही प्रकाश डालती हैं। लाइट कक्ष में प्रत्यक्ष रूप से भी आ सकती है या ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट भी पड़ सकती है, और लाइट कक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि पहले किसी सतह पर जाकर और फिर ऑब्जेक्ट पर भी पड़ सकती है, इनडायरेक्ट लाइट। प्रकाश के बारे में भी हम एक पूर्ण चैप्टर विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे एक बार जरूर कह सकते हैं कि लाइट का होना बहुत ज़रूरी है आँखों के द्वारा कुछ भी देखने के लिए। दिन भर में जब सनलाइट होती है तब हम सनलाइट का प्रयोग करते हैं, और अंधेरे के समय, रात के समय जब सनलाइट नहीं होती तब हम आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग अपने सामान्य कामकाज या विशेष कामकाज जैसे कि अध्ययन करना, सुई धागे का काम करना, एम्ब्रॉयडरी बनाना, ड्राइंग या चित्रकारी करना इत्यादि के लिए करते हैं। और अंतिम तत्व है रिक्त स्थान अर्थात ओपन स्पेस। किसी भी डिज़ाइन में या सजावट में ऊपर के अन्य 6 तत्वों जैसे कि लाइन, शेप, नमूना, बनावट, रंग और प्रकाश के साथ साथ रिक्त स्थान का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो ओपन स्पेस होती है ये एक्सप्लोर करती है फीलिंग्स ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि सौंदर्य की भावना को बढ़ाती है, सौंदर्य के आभास को बढ़ाती है। जब आप किसी कक्ष में जाएं और ये देखें कि कक्ष पूर्णतया सामानों से भरा हुआ है तो हो सकता है आपको वहाँ खड़ा रहने या बैठने की इच्छा भी नहीं हो, लेकिन वहीं अगर उस कक्ष से जब हम कुछ सामानों को कम कर देते हैं और उन सामानों को व्यवस्थित रूप से अरेंज कर देते हैं
तो कुछ बीच बीच में कुछ खुला स्थान हो जाता है, जिसके कारण आपको वहाँ कुछ देर ठहरने की या बैठने की इच्छा होती है। कभी कभी जब हम ड्राइंग रूम, जिसमें कि हम विभिन्न पेंटिंग्स और सजावटी चीज़ों से ड्राइंग रूम को सजाते हैं, अगर आप किसी घर में जाएं और वहाँ ड्राइंग रूम की पूरी दीवारें केवल और केवल पेंटिंग्स, घड़ी और आकर्षक चीज़ों से सजी हुई हो, लेकिन कहीं भी ओपन स्पेस नहीं हो, कहीं भी रिक्त स्थान नहीं हो, तो वो कमरे की सजावट आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से बहुत बड़ा सारा कमरा जिसमें केवल एक या दो फर्नीचर रखे हुए हों और पूरी जगह खाली ही खाली हो, वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि ओपन स्पेस या रिक्त स्थान का डिज़ाइन या सजावट में उपयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है, बैलेंस बनाकर किया जाता है, जिससे कि कक्ष में सामान भी व्यवस्थित रहे और ओपन स्पेस भी महसूस होती रहे। ओपन स्पेस या रिक्त स्थान किसी भी डिज़ाइन या नमूने में शांति का भी आभास कराता है, फीलिंग कराता है। ये जो ओपन स्पेस है, ये किसी भी डिज़ाइन को कंप्लीट करता है, पूर्ण बनाता है और अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति का एहसास देता है। इस प्रकार से आपने आज कला के विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन किया। अगले अध्ययन सत्र में हम कला या डिज़ाइन के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर आप कोई डिज़ाइन या नमूना बना सकते हैं, जिससे आपके डिज़ाइन बहुत ही आकर्षक बने, सौंदर्यात्मक बने और सबका ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद।